कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। हरिः ओम स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दने कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री राधा मोरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन धाम को वास। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम सभी लोग कथा में
प्रवेश करें उससे पूर्व गोविंद की कथा में और गोविंद की धरा में इस सत्संग में हम पधारे हैं और इस सत्संग को और आनंद बनाने साक्षात संत पधारे हैं। मैं धन्य हूं, सौभाग्यशाली हूं और आप भी हैं, क्योंकि हमारे बीच में उपस्थित श्री महामंडलेश्वर परम स्वामी रुद्रदेवानंद जी महाराज पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनके चरणों में प्रणाम करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, समाज सेवी हैं, श्रीदास प्रजापति जी पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि हम इनका स्वागत अभिनंदन करें। और आइए सभी लोग उस गंगा की ओर चलते हैं। नित्य प्रति मैं इन चौपाइयों का पाठ करता हूं, मेरी हर कथा में भी और मेरी दिनचर्या में भी, नित्य प्रति रोज। और जिन चौपाइयों को मैं अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, परोसने जा रहा हूं बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि आप भी इन चौपाइयों का पाठ रोज किया करें। क्यों? बोले रामचरितमानस में स्थित इन चौपाइयों का अगर हम पठन करते हैं, जो मैं अभी आपको कराऊंगा, इन चौपाइयों का पठन करने से आपके घर में धन कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम, आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कितनी कृपा होगी ये मैं नहीं जानता, पर आप गरीब कभी नहीं होगे इस बात की गारंटी है। हाँ, ये बात मैं एकदम 100% सत्य कह रहा हूं। इसलिए मैं 7 दिन हमारे ठाकुर जी के नाम संकीर्तन से पहले इन चौपाइयों का पठन करूंगा, तो आप लोग श्रवण करके इसे एकदम याद कर लेना और रोज पढ़ना। फिर जब अगली बार हम वृंदावन आएंगे तब आप मेरे को बताना। और इसलिए मत पढ़ना कि हम कभी गरीब ना रहें, इसलिए पढ़ना कि राम जी हमारे घर में सदैव बने रहें। हाँ, क्योंकि जहां राम है वहां गरीबी कैसी, वहां तो आनंद है। इसलिए मेरे साथ सभी कोई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जो दायक फल चार। जब ते राम ब्याह घर आए,
नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ताली बजाकर सब गाओ प्रेम से। नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा सब गाओ प्रेम से। ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी 10 भूधर भारी, भुवन चारी 10 भूधर भारी। भुवन चारी 10 भूधर भारी, भुवन चारी 10 भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि और जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। प्यारे जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध अम्बुध कहुआई, उमगे अवध बुध कहुआई। मणिकनपुर नर नारी सुजाति, मणिकनपुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु न कर विभूति, कहीं न जाए कछु न कर विभूति। जनो एतनीय विरंची कर तूती, जनो एतनीय विरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुरे लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुखी चंद निहारी। रामचंद्र मुख चंदू निहारी। रामचंद्र मुखी सब गाओ ताली बजा के। निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली। फले तबिलो की मनोरथ बेली, फले बिलो की मनोरथ बेली। ताली बजाओ। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, सत्संग है, संतों का संग है, इतना उमंग है, फिर भी आप ऐसे बैठे। ये धरती, ताली बजाओ मेरे साथ। मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित विलो की मनोरथ बेली, फलित विलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण राम
श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी के नाम संकीर्तन को हम गाएं। बंधुओं, ब्रज की प्रसिद्ध श्री भागवत जी की कथा करती हैं, कथावाचिका हैं। ठाकुर जी के आशीर्वाद को ग्रहण करने, हमें अभिनंदन व्यक्त करने के लिए आप सबों के बीच में बहुत मधुर कंठ से ठाकुर जी के भाव को भी गाती हैं। हमारे बीच में उपस्थित श्री स्वर्णा जी जो पधारी हैं, जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें। श्री हरि आप पधारें। ठाकुर जी के भाव को गाती हैं और आज श्रवण करने के लिए आई हैं। हम पुनः जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए सभी लोग प्रभु के नाम को गाते हैं प्रेम से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ताली बजाकर गाओ भाव से। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। सब गाओ भाव से। नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजले नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। ओ स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारायण नारायण। तालियों की सेवा बड़े भाव से जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल के। जय हो। बलिहार नारायण नारायण सत्यनारायण, नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण, नारायण
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 के हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 के हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल 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 हरि बोली हरि भगवान की श्री राधा रमण सरकार की हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 ताली बजाओ बोल 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 हरि बोल 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 आ हरि 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 बोल 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 हरि 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 सब गाओ हरि हरि आ हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आहा बांके बिहारी हरि 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 बोल बांके बिहारी हरि 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 बोल गिरवरधारी हरि 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 बोल गिरवरधारी हरि 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 बोल श्री रास बिहारी हरि 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 बोल दास बिहारी हरि 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 ओ मेरे रमण बिहारी हरि 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 बोल रमण बिहारी हरि 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 मेरे वैकुंठ यारी हरि 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 बोल वैकुंठ यारी हरि 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 ओ श्री गिरिवरधारी हरि 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 बोल गिरिवरधारी कलियुग की श्री माँ हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल आ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल श्री हरि भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री श्री रास बिहारी सरकार की जय। श्री गंगा यमुना मैया की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखिल कल्याण गुणगण निलय, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, पुराण अनुराग रस सार समूह, समद्भूत पंकज, परम पावन चरण चारण, चक्रवर्ती श्री गोपीनाथ प्राणनाथ श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय संत जन, परम वंदनीय विद्वत जन, भक्तिमती श्रद्धामयी उपस्थित समस्त मातृशक्तियां, मेरे प्रिय प्रिय बंधु बांधव, मेरी बहनें, शारीरिक रूप में उपस्थित आप सभी मेरे, कोई भाई के रूप में मौजूद है तो कोई पिता के रूप में भी बैठे हैं। परंतु अब जो संबंध हमारा आपका 7 दिन के लिए इस परम पवित्र पावन श्री पुरुषोत्तम मास में, इस परम पवित्र ज्ञान और वैराग्य से परे इस भक्ति रूपी धरा में माता यमुना के किनारे इस भागवती गंगा में डुबकी लगाने के लिए अपने तन के द्वारा किए गए पापों का विस्मरण तो करने के लिए ही, पर साथ ही साथ मन का भी, जो पाप दिखते नहीं हैं औरों को भी और हमें भी, उन पापों का भी विस्मरण करती है ये। बंधुओं, उस गंगा में विराज करके ब्रजधाम रूपी नाव में बैठे हैं। सोचिए कितनी बड़ी प्यारी बात है। एक तो ये ब्रज भी है, ऊपर से धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम छोड़िए, ठाकुर जी का घर है ये। और जहां हम बैठ करके ये कर रहे हैं, इसका भी नाम क्या है? बोले ब्रजधाम। आहा, इस अद्भुत अधिक मास में बैठ करके श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में हम सभी लोग अपने इन अनुरागों को जो हृदय में धारण करके यहां बैठे हैं, उसे प्रभु के चरणारविंद में हम सभी लोग समर्पण भाव से अर्पित करने वाले हैं। आप सभी लोगों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री
कृष्णचंद्र जी शास्त्री ठाकुर जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस प्रांगण में उपस्थित समस्त संतों को मेरा बारंबार प्रणाम। और अब आप सभी ठाकुर जी के कृपा पात्र अनुयायी भक्तों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। आइए उसी कलिमलहारिणी कथा की ओर हम और आप प्रवेश करते हैं। करना कुछ नहीं है आपको। ठाकुर जी ने जो 10 प्रकार की इंद्रियां आपको प्रदान करी है, उनमें से केवल एक ही इंद्रिय को ठीक ठाक काम में लगाना है। 10 इंद्रियाओं के बारे में तो आपको मालूम होगा। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। उन कर्म इंद्रियों में 5 जो हैं, कौन कौन से हैं जिनसे हम काम करते हैं, बताओ। पहला है देख रहे हैं। किससे देखते हैं? अपनी आंखों से, नेत्रों से। दूसरी इंद्रिय बोले सुनते किससे हैं? कानों से। कहते किससे हैं? बोले मुखारविंद दिए हैं ठाकुर जी ने। और हाथ से हम प्रभु को भोग लगाते हैं, हाथों से उनके चरणों को दबाते हैं, और अपने स्वयं के चरणों से परिक्रमा लग रही है। देख लो, पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी जाओ, आपको लगेगा कि हां, विश्व नहीं तो देश जो है वो किसी महामारी से जूझ रहा है। केवल ये जो स्थान है ना, श्रीधाम वृंदावन, इस स्थान में आने के बाद व्यक्ति, मैं तो कोरोना को भूल गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अभय प्रदान करने वाली कथा है ना, और इस धाम में तो, इस धरा में तो केवल कथा ही कथा हो रही है, तो अभय कैसे न मिलेगा? किसी स्थान की सिद्धि केवल और केवल कथा से हो सकती है, केवल और केवल सत्संग से हो सकती है। उसी प्रकार इस शरीर को भी अगर शुद्ध बनाना है, तो इस शरीर रूपी मुखारविंद को केवल गोविंद की कथा रूपी खीर खिलाओ। केवल ठाकुर जी के प्यारे प्यारे उन लीलाओं के समान लड्डू खिलाओ। और आप तो ब्रजवासी हो, ब्रजवासी तो मीठे ही होते हैं। ठाकुर जी के, हाँ, ठाकुर जी के जन्म के समय में आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी। गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, और रसखीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन। आहा, नंद बाबा कैसे हैं? हाँ, यहां के सारे बाबा नमकीन ही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला। सारे जितने भी गोप हैं, गोकुल के, वृंदावन के, ब्रजमंडल के, सब गरम मसाला। तो नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, और रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, आप ब्रजवासी केवल यहां पर रहने वाले को ही ब्रजवासी नहीं कहते हैं। जिसने ब्रज के तत्व को अपने हृदय में धारण करके रखा है, सच्चा ब्रजवासी तो वो है साहब। और जरूरी नहीं है कि वो केवल इसी 84 कोस के ब्रजमंडल में रहे। वो अगर कलकत्ते में भी रह रहा है, पर ब्रज के तत्व को समझता है, तो माफ करना, वो भी ब्रजवासी है।
पर यहां रहने के बावजूद भी अगर आप कथा में नहीं आ पा रहे हो, हाँ, लेकिन ये धरा ऐसी नहीं है। जिस स्थान पर बैठ कर के हम और आप इस गंगा में गोता लगा रहे हैं बंधुओं, इस स्थान में व्यक्ति का आना ही गोविंद के चरणों की ओर जाना लिखा हुआ है। जो यहां आ गया वो वहां पहुंच गया, क्योंकि वहां और यहां में कोई अंतर ही नहीं है। वृंदावन और कुछ नहीं है। वृंदा यानी तुलसी और वन यानी जहां तुलसी, तुलसी यानी भक्ति, जहां भक्ति का वन है, जहां भक्ति का वास है, वो वृंदावन है। तो अपने हृदय को भी वृंदावन बनाओ। केवल इस स्थान के, इस वृंदावन नाम के इस नगरी में बैठे रहने से ही नहीं होगा। अपनी 10 इंद्रियों में से इन कानों को कथा में लगाओ। मेरी मांग आपसे बस इतनी ही है। अगर आपने सच्ची, मैं क्या कहूं, सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से और एकाग्र चित्त होकर के अगर आपने ठाकुर जी के इन श्लोकों का श्रवण अपने कानों से कर लिया ध्यान पूर्वक, तो बंधुओं 8वें दिन से आपके हृदय में मेरे बिहारी जी न आए तो जो कहो सो हार जाएंगे, जो कहो सो हार जाएंगे। अरे ये भागवत जी साधन भक्ति, सिद्ध भक्ति, साध्य भक्ति, प्रेमा भक्ति, वैदिक भक्ति, द्वैत मार्ग, अद्वैत मार्ग, द्वैताद्वैत मार्ग, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, इन सभी का रहस्यमय सार इसमें छुपा हुआ है। ध्यान से सुनना। और वो भी किस रूप में? बोले माधुर्य स्वादु, स्वादु पदे पदे, प्रत्येक पद में स्वाद है। और ऐसा स्वाद है जो अनिर्वचनीय, न मैं बखान कर सकता हूं, ना आप श्रवण कर सकते हैं, इतना है। स्वादु स्वादु पदे पदे, ये कथा है क्या जिसे हम रोज श्रवण कर रहे हैं। यहां रोज कथाएं चल रही है, चाहे कोरोना था या नहीं था, कोरोना काल में भी हो रही है यहां कथा, और अभी भी हो ही रही है। आप देखो, साक्षी हो आप तो। लेकिन उतरती किन किन में है? हो तो सब जगह रही है, हर स्थान में हो रही है। वृंदावन कहो, गोकुल कहो, हाँ, श्री हरिद्वार कहो या श्री रामेश्वरम कहो, या हमारे श्री माता कलकत्ता वाली जो माता काली हैं, उनके चरणों में जाकर के देखिए, कथाएं तो वहां भी हो रही है। परंतु उन कथाओं को अपने जीवन में उतार कौन रहा है? प्रश्न ये है। और इसी प्रश्न के आधार पर कथाएं हुई हैं। संसार के भले के लिए ही शौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गांव वासियों के भले के लिए ही गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा करी है, ताकि लोगों का उद्धार हो, मनुष्यों का उद्धार हो, कलयुग में उपस्थित रहने वाले भक्तों का कल्याण हो। इसलिए यह कथा बनी है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान वैराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या
विमुच्य नरः। ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक माना गया है भागवत जी को। 17 पुराणों में जब व्यास जी के हृदय को शांति नहीं मिली, भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः, नारद जी के द्वारा व्यास जी महाराज ने जब इस कथा को श्रवण किया, क्योंकि 17 पुराण लिख डालने के बावजूद भी व्यास जी के हृदय में शांति नहीं मिली, उनको संतोष नहीं हुआ। परंतु जब नारद आदि भी, जब नारद जी ने यह कथा व्यास जी को सुनाई, तो इन कथाओं को, इन समस्त लीलाओं को श्रवण करने के बाद, जो इन 18,000 श्लोकों में विद्यमान है, इनको सुनने के बाद व्यास जी को लगा कि बस इसके बाद मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो। ये 18वां जो महापुराण के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित है, जिसे हम श्रवण कर रहे हैं बड़ी सुलभता से, ये वो शस्त्र है जिसको पाकर के व्यास जी ने मन में ये सोचा कि इससे उत्तम तो न मैं कुछ दे सकता हूं संसार को, और न कुछ हो सकता है संसार के लोगों के लिए। सोचिए आप, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये प्रेम है क्या? अरे प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम तो दिख रहा था शोभा यात्रा में आज। व्यास जी तो पीछे ही रह गए, सारे कलश लेके आगे चले गए। अरे इतनी उत्कंठा, इतना उल्लास रहता है प्रभु को विराजने का, प्रभु के साथ आनंद में नृत्य करने का, व्यास जी को ही छोड़ दे रहे हैं। अरे चलो व्यास जी तो जैसे तैसे आ गए, लेकिन जितनी स्फूर्ति, जितना तेज, जितनी मन में उत्कंठा बिहारी जी के प्रति सुबेरे थी, यहां पर भी रखो। गुजरात में एक शब्द है फूफा जी, थाक, और थाक कहते हैं थकान को, और थाक का उल्टा ही होता है कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्थ क्या है? बोले जो जीवन के थकान को मिटा दे वो है कथा। आपके जीवन रूपी उस थकान को मिटाने के लिए ही ये हर घर में विद्यमान है, और जिसका श्रेय जाता है श्री सुखदेव स्वामी को, श्री व्यास जी महाराज को, श्री तुलसीदास जी महाराज को। इसलिए बंधुओं, आइए मैं आपको बताता हूं भागवत जी है क्या। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों में तिलक माना गया है। और यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का परम धन है ये। किसी से उनके रोटी छीन लो या दाल छीन लो तो बेचारा व्यक्ति एक दिन भूखा रह सकता है, पर भजन करने वाले व्यक्ति से सत्संग छीन लोगे तो वो 5 मिनट भी नहीं रह पाएगा। वृंदावन आना केवल और केवल हमारे रूह के भूख पर निर्भर है। अगर हमारे मन में भूख है वृंदावन आने की, तो तुम कोरोना काल में भी आओगे और सुनकर कथा जाओगे। और मन में भूख नहीं है, मन में जिज्ञासा नहीं है, मन में इच्छा नहीं है, तो कोरोना काल के पहले भी मैं कितनों को जानता हूं जो सुनने नहीं आ पाते थे। इसलिए बंधुओं, कथा के पास हमें जाना पड़ता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो उनको उत्तर मिला। इसका अर्थ क्या है? बोले जिज्ञासा हमारे मन में होनी चाहिए प्रभु को पाने की। यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। बोले इसे साधारण मनुष्यों ने नहीं गाया है, इसे साधारण भक्तों ने नहीं गाया है, इसे गाया है किसने? बोले पारमहंस्यमेव ममलम।
परमहंसों ने इसे गाया है, हंसों ने नहीं, परमहंसों ने। और उन्हीं परमहंसों में एक है बोले सुखदेव जी महाराज, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया। अरे ऐसे पारमहंस हैं कि उनको तो स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है यह भी नहीं पता है बंधुओं। ये पारमहंसों की संगीता है, पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है। और इसमें है क्या बोले यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित उपस्थित इसमें ऐसा रस है। करना क्या है हमें बोले तत्शृण्वन प्रपठन, तत्शृण्वन प्रपठन विचारण परो। केवल सुनना नहीं है, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, ये ठीक है, दिस इज ओके। ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं यहां 3.5 घंटे या 4 घंटे जितनी भी देर आपके सामने उपस्थित हूं और अपनी कथाओं को परोस रहा हूं, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि जीने वाला व्यक्ति प्रेम से जीमे। इट्स माई ड्यूटी एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा धर्म भी है और ये मेरा कर्म भी है। मैं अकेले ही सुना तो सकता हूं, आंख बंद करके कह सकता हूं, 5000 लोगों के सामने भी सुनाई है और 5 लोगों के सामने भी सुनाई है। लेकिन मेरा मंतव्य यही रहता है कि चाहे 5000 सुने या 5 सुने, सब और प्रेम से सुने बंधुओं। इसलिए जो मैं परोस रहा हूं आप प्रेम से जीमो। हाँ, श्री ठाकुर जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु को प्रणाम किया गया है। सब जानते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, पहला श्लोक है, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सबको मालूम है कि भगवान सत चित और आनंद है, पर मैं आपको समझाऊं बंधुओं, 2 चीज होती है, एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। प्रेम से बोलो आहा। एक तो होता है रूप और दूसरा होता है स्वरूप। रूप अपनों के लिए होता है, स्वरूप संसार के लिए होता है। समझना, आप ऑफिस जाते हो तो दफ्तर में जाते समय आप दफ्तर के जो क्लाइंट्स होते हैं, यजमान होते हैं, जिनसे व्यापारिक संबंध आपका जुड़ा रहता है, उनके साथ आप कैसे बात करते हो? एकदम अनुशासन में। लगने नहीं देंगे कि हम घर में कभी किसी को अपशब्द कहते हैं क्या, क्योंकि नहीं, यहां तो व्यापारिक सौदा चल रहा है। यहां तो सामने वाले को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग करना होगा, मर्यादा। पर घर पे हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। जैसा स्वभाव व्यक्ति का घर में, घर के लोगों के सामने नहीं होता, बाहर जाके देखो आप। अच्छा, बाहर छोड़िए, व्यक्ति जैसा किसी संत के चरणों में प्रणाम करता है जब, तो संतों के सामने आप व्यक्ति के हाव भाव को देखो। जी महाराज, ओ हाँ हाँ हाँ, श्री, अरे महाराज जी हैं। पर वहीं अगर घर 3 तल्ले में है तो 1 तल्ले से ही पता लग जाएगा कि आ गए हैं। तो बाहर जो लोगों को मैं दिखा रहा हूं वो है मेरा स्वरूप जो बदल रहा है। पर मेरा रूप क्या है? बोले मैं अपनी मां का पुत्र हूं।
और मेरी मां के साथ में जो मेरा स्वभाव है वो मेरा रूप है, वास्तविक रूप तो वही है जो जैसा मैं अपनी बहनों के साथ में हूं, जैसा मैं अपनी बुआ के साथ में हूं। परंतु यहां पे मेरा स्वरूप एक वक्ता का है, जिसे एक मेरे पिताजी हैं तो वो भी मानेंगे, वो भी मुझे देख रहे हैं तो इस समय यही सोच रहे हैं कि भाई ये व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु के रूप में मेरा पुत्र आज विराजित है। उसने वैसा स्वरूप धारण किया है, परंतु वास्तविक रूप मेरा वो नहीं है। उसी प्रकार ये सत्य चित और आनंद मेरे प्रभु के रूप हैं। स्वरूप क्या है? बोले दक्षिण में मेरे भगवान शयन कर रहे हैं, पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करो जा करके, वो मेरे ठाकुर जी का एक स्वरूप है। प्रेम में मग्न होकर के श्री हरिदास जी ने अपने हृदय में बारंबार बिहारी जी का नाम लिया है और गाते गए गाते गए गाते गए गाते गए, और संगीत के माध्यम से अपने हृदय में ही एक नवीन स्वरूप धारण किया, और वही स्वरूप जो है वो आज मां के बिहारी के रूप में प्रकट हो गया महाराज। तो वो क्या है? बोले जिनके रूपों को गाया वो तो वास्तविक सत्य चित और आनंद, उस नारायण को भजा हरिदास जी ने, और उस नारायण के रूपों को बजते 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 जो स्वरूप तैयार हुआ वो बने मेरे बांके बिहारी। मेरे बांके बिहारी का स्वरूप है, देखो कितने मोटे मोटे नैन हैं, मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए सो हो गए भव से पार। एक स्वरूप है दक्षिण में पद्मनाभ स्वामी के रूप में है, तो एक स्वरूप है यहां मोटे मोटे नेत्रों में। और वहीं आप राधा रमन जी को सर्दियों में देखोगे तो अंदर कर देते हैं राधा रमन जी को पीछे की ओर, नेत्र ही नहीं दिखते हैं। दूरबीन लगा के देखो प्रभु कहां हो तुम, दिख ही ना रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सभी स्वरूप हैं हमारे ठाकुर जी के। पर चाहे देखो उन नेत्रों को देख करके ब्रज में तो गाते हैं, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। वो तो मेरे को मालूम है, आप तो शुरू हो जाओगे। प्रेम से बोलो आहा। तो एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। ये जो बांके बिहारी हैं, ये जो जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, आहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथपुरी में जाकर के देखो आप मेरे प्रभु को, तो ये मोटे मोटे नयन है बहन सुभद्रा जी के साथ में, और अग्रज श्री दाऊ जी विराजमान है। आहा, जगन्नाथ हैं जो जग के नाथ हैं, ये उनका स्वरूप है। लेकिन इन समस्त ये जो जगन्नाथ वाले प्रभु हैं, या जो वृंदावन वाले बांके बिहारी हैं, या जो दक्षिण में पद्मनाभ स्वामी हैं, या जो वहां श्रीरंगम में विराज रहे हैं मेरे प्रभु, इन समस्त स्वरूपों को धारण किया मेरे प्रभु ने, मगर इनका रूप केवल तीन ही है, सत्य चित और आनंद। मेरे प्रभु सत्य हैं और आज भी मौजूद हैं, हमारे आने से पहले भी थे और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। इसीलिए वो सत्य है। ये सत्य कभी बदलता नहीं है, झूठ बदलता है और हर इंसान के लिए बदलता है। प्रभु आज अगर मेरे हाथ से कोई कांच की ग्लास नीचे गिर जाती है तो पिताजी के डर से हम पिताजी से कहते हैं कि बंदर ने झपट्टा मार दिया और टूट गया ग्लास। माताजी से कम भय है तो माताजी को कह देते हैं गलती से गिर गया। और कोई मेहमान आता है तो उनसे हम कुछ और ही कहते हैं। सत्य अगर कहते कि भाई फूट गया तो वो हम पिताजी से भी कहते वही बात
कि भाई हमसे गिर गया है। सत्य ही अगर मुझे कहना होता तो माता जी के साथ भी हम वही कहते और मेहमानों के साथ भी। सत्य नहीं बदलता है, झूठ बदलता है। और बंधुओं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और बोलने पड़ते हैं, तो सोचो आप। पर सत्य डिग रहता है। मेरे प्रभु भी ऐसे ही हैं, त्रिकालावाधित सत्य है। भागवत जी के प्रारंभ में भी उनको प्रणाम किया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश। भागवत जी के मध्य में भी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, और भागवत जी के अंत में भी सत्यम परम धीमहि। अंत में भी प्रणाम किया, मध्य में भी प्रणाम किया, प्रारंभ में भी प्रणाम किया। कहना क्या चाहते हैं? बोले गोविंद पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य है, और अंत में भी सत्य ही रहते हैं। तो सत्य। दूसरी बात है चित। अरे चित स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, चैतन्यमयी रूप को धारण करते हैं बिहारी जी। प्रेम से बोलो। आहा, आप सभी लोगों से निवेदन कि कान होनी चाहिए कथाओं में और नेत्र होने चाहिए बिहारी जी की ओर, जो यहां सामने बैठे हैं। प्रेम से बोलो। मेरे प्रभु का एक रूप है चित, यानी प्रकाश। चंद्रमा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हम पर कृपा करे, ये गोविंद करते हैं। सूर्य भी हमें प्रकाशित नहीं कर रहा, वो भगवान स्वयं अपने नेत्रों की शक्ति से कर रहे हैं। और एक अनेकों भाव हैं, जिसमें एक भाव है चित्त को चैतन्य भी माना है। चैतन्य किस रूप में? बोले देखो बंधुओं, शास्त्रों में 24 अवतार बताए हैं, पर एक अवतार होता है जिसे हम कहते हैं अर्चावतार। क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कहते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि आज नाश्ता भी नहीं किया है आपने, भोजन तो छोड़ ही दीजिए। न तो एकादशी है, न 11 है। सोमवार है क्या आज? सोमवार भी शायद नहीं है, नहीं तो कोई कहता कि नहीं हम तो 16 सोमवार करके आए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे कंजूसी मत करो। हमारे यहां कहते हैं कि जिसने किए शर्म, अच्छा जानते हैं आप, फिर भी ये गति है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे नेक मुस्कुराओ और प्रेम से राधा रानी के नाम को गाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था प्रभु का एक रूप है, या हम यूं कहें अवतार, जिसे कहते हैं अर्चा अवतार, जो हम सभी मनुष्यों के, भक्तों के, वैष्णवों के, ठाकुर जी के कृपा पात्रों के घर में मूर्ति बनकर के विराजित है। लोग अपने घर में राम दरबार सजाते हैं तो वो राम जी का अर्चा अवतार है। लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल विराजते हैं तो वो मेरे प्रभु अर्चा अवतार के रूप में विराजित हैं। अब आप बस ये मानो कि वो जो वहां पर वास्तविक रूप में मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं है। ठंड उसे भी लगती है। अगर तुम यह सोच करके एसी चला रहे हो कि आज बिहारी जी को हम एसी में ही सुलाते हैं, तो ठंड उसे भी लगती है। स्वेटर हम क्यों पहनाते हैं लड्डू गोपाल को? ठंड में मैं देखता हूं माता जी जो है स्वेटर बुनती है। हमारा कन्वा भी पहनेगा। क्यों पहनेगा? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इनको भी ठंड लगता है, इनको भी ठंड लगती है। ये भी जो है, इन्हें भी स्वेटर की दरकार पड़ सकती है, क्योंकि हमें जो पड़ रही है। तो उस समय हम प्रभु को चैतन्य मानते हैं, और है, वास्तव में है। अरे बंधुओं, सूरदास जी महाराज को दिखता नहीं था, पर प्रभु उनसे बातें किया करते थे। गिरिराज गोवर्धन में तो न जाने कितने संतों को मेरे प्रभु ने दर्शन दिया है। आहा, प्रेम से बोलो राधे राधे।
मैं बार बार अपनी कथाओं में अक्सर कहता रहता हूं कि प्रभु का प्राकट्य होना केवल और केवल हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जितनी हमारी श्रद्धा, जितनी अगाध हमारी श्रद्धा, उतने जल्दी वो आएंगे। और ये तभी संभव होगा जब हम प्रभु को चैतन्य के रूप में मानेंगे कि नहीं, घर में 4 सदस्य नहीं 5 रहते हैं, एक लड्डू गोपाल भी हैं। जब तो मुझे पता है कि जब होटल जाने की बारी आती है तो मिस्री में ही उनको काम चलाना पड़ता है। खुद तो बाहर जाकर के मेन्यू कार्ड देखेंगे, ओह पहले स्टार्टर लाओ, फिर मेन कोर्स, फिर डेजर्ट, मिठाई भी मंगवाएंगे। पर वहीं ठाकुर जी के लिए गिन के 3 मिस्री रखेंगे, गिन के। हड़बड़ी में तो एक भी गिर भी जाए तो बेचारे 2 रह जाते हैं। फिर प्रेम से बोलो राधे राधे। ठीक बात नहीं है। आप अगर स्वयं ठाकुर जी के प्रति चैतन्यता का भाव व्यक्त करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने चैतन्य के रूप में प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे सामने आकर के नृत्य करेगा, आपके यहां पर माखन चुराएगा। क्यों नहीं चुराएगा? चित्त है। और तीसरी बात है आनंद। प्रभु से जुड़े हुए हर कार्यों में आनंद होता है और संसार से जुड़े हुए हर कार्यों में सुख होता है। There is a major difference। बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा ही। सुख और आनंद को एक समान मत मानना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। व्यवस्थाओं में सुख होता है और अव्यवस्थाओं में आनंद होता है। बंधुओं, प्रेम से बोलो। व्यवस्थाओं में सुख मिलेगा। हाँ भाई, धनवान है कोई तो कथा हो रही है, एसी लगवा दीजिएगा, कूलर लगवा दीजिएगा, भक्तों को जरा एसी में बैठ करके सुनेंगे, कूलर की हवा मिलेगी, आनंद आएगा ज्यादा। पर वहीं अगर गंगा के किनारे मन हो गया भजन कीर्तन करने का, बैठ गए 4 5 6 8 10 लोग, मजीरा किसी ने ले लिया, मृदंग किसी ने ले लिया, तो वहां एसी की भी जरूरत नहीं है। हर बार मैं कहता हूं, लोगों को डनलप के गिद्धों में नींद नहीं आ रही है और कोई परिक्रमा आधार चल पाने की वजह मैंने हमारी शोभा जहां आनंद है वहां के रूप में वृत्त उन सबके सामने लाला ही स्वरूप हूं। वो अलग बात है कि जब मैं ऊपर हूं तो आप सब लोग मुझे व्यास जी के रूप में प्रणाम करते हो, ये तो आपकी श्रद्धा है, इससे फल आपको ही मिलेगा। लेकिन मैंने आज शोभा यात्रा में देखा नृत्य ज्यादातर तो काका ही कर रहे थे। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। व्यवस्थाओं में सुख होता है, अव्यवस्थाओं में आनंद होता है। बंधु, जहां व्यवस्था न भी हो फिर भी मन जो है, चलो सब आनंद है, सब कृष्ण की ओर है। जब मन में समर्पण भाव ठाकुर जी के प्रति आ जाता है तो सारी वस्तुओं में सुख नहीं, आनंद ही आनंद दिखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये नगरी जहां आप बैठे हो। बिल्कुल यहां के लोग इस नगरी को छोड़कर के जाना नहीं चाहते, भले ही उनके घर में एसी ना हो, पंखा ना हो, क्योंकि इस नगरी की हवाओं में आनंद है। तो एसी कूलर क्या करेगा? मेरे प्रभु का ये स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सभी प्रकार के तापों को विनष्ट करने में जिसकी सामर्थ्य है, उस भगवान श्री कृष्ण को मैं आप वयं नुमः हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की सुखदेव स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। परमहंस हैं,
यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो स्तंग सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सब जानते हैं सुखदेव स्वामी को, व्यास जी के सुपुत्र हैं, और व्यास जी ने अपने पुत्र के सामने प्रेम को प्रकट किया कि आओ, पुत्र पुत्र कहकर के पुकारा, पर वर्णन आता है वृक्षः अविरेधु, वृक्षों ने मना कर दिया, कोई किसी का पुत्र नहीं है यहां, कोई किसी के पिताजी नहीं है, आप तो जाइए। इनका आगमन इस धरा पर सिर्फ और सिर्फ गोविंद की कथा के लिए ही हुआ है, मना कर दिया। ऐसे सुखदेव स्वामी को प्रणाम है। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषि 88,000 हैं। कलयुग के लोगों के कल्याण हेतु तप करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं। करें कहा, बोले इस पूरी धरती में जो स्थान पवित्र हो वहां करेंगे, पर कलयुग के आगमन से तो कोई स्थान बचा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता न करें, मैं अपने इन हस्त कमलों से सुदर्शन चक्र को भेजता हूं, और जहां जाकर के ये चक्र रुकेगा वो स्थान सबसे ज्यादा पवित्र होगा, अब वहां यज्ञ करें। प्रेम से बोलो। और ब्रह्मा जी ने अपने हस्त कमलों से सुदर्शन को आदेश दिया, मेरे और वो जा रहे हैं, ब्रह्मा जी का चक्र जा रहा है, और जाते 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 जो उस चक्र की नोक है, जिस नोक को हम कहते हैं निमि, वो जाकर के जिस आरण्य में गिरी, जिस वन में गिरी, तो निमि और आरण्य, उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। प्रेम से बोलो। आरण्य यानी वन होता है, और निमि यानी नोक। तो ब्रह्मा जी के चक्र की नोक जहां गई वो नैमिषारण्य, और वहां 88,000 शौनक आदि ऋषि मुनि विराजमान है। सूत जी महाराज के सामने सब जानते हैं, सूत जी महाराज पधारे हैं, और ये सूत जी महाराज वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। और सूत जी महाराज के सामने जाकर के देखो, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बर्बाद न करो। और यही देखते हुए शौनक आदि ऋषियों ने तुरंत प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कलयुग के प्राणी मात्रों के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त कीजिए, उनका भला चाहते हैं हम, इसलिए हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा क्यों, आपको क्या जरूरत है? प्रेम से बोलो। भजन करते हैं आप नित्य प्रति, हर समय ठाकुर जी के कर कमलों का, उनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं आप,